Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. तो आज मैं एक नए मानवा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है द अनरिकॉग्नाइज यू। तो हमारे मेन लीड का नाम है कांग डोही और सेकंड मेन लीड का नाम है जांग ह्यून। एक दिन डोही एक फ्लावर शॉप में जाता है जहाँ पर टेडी बियर के कॉस्ट्यूम में एक पार्ट टाइमर वहाँ पर शॉप के बाहर था। डोही उससे जाकर बातें करता है और ऐसे ही बातचीत करते करते वो जब क्लोज हो जाते हैं तो डोही उसे अपनी दिल की बातें बताने लगता है कि कैसे उनके स्कूल में एक बदमाश है और वो सबको परेशान करता है और वो उसे भी परेशान करता है। लेकिन जब बाद में डोही को आखिरकार पता चल जाता है कि उस टेडी बियर कॉस्ट्यूम के अंदर कौन है, तो डोही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और यहीं से ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कांग डोही एक जगह से गुजर रहा था। वहां से वो कुछ लोगों के पास जाता है और वो लोग कार से लोगों की किस्मत देख रहे थे। वो जब वहां पर जाता है तो एक लड़का बोलता है, तुम हमारे 100वें कस्टमर हो। तो डोही बोलता है, मैं? सच में? फिर वो पर्सन डोही के नाम का कार्ड देखकर बोलता है, तुम्हारी किस्मत तो इस महीने बहुत ही अच्छी है। तो डोही कंफ्यूज होकर बोलता है, मेरी किस्मत? वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, बाकी लोग बोल रहे थे कि मेरा कार्ड भी पढ़ो और मुझे भी बताओ। वहाँ से उसे एक कोल्ड ड्रिंक भी मिलती है एक गिफ्ट के तौर पे। जो पर्सन उसे वो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल दे रहा होता है वो उसे बोलता है, इस आइटम पर एक और ऑफर है, क्या तुम लेना चाहोगे यंग मैन? तो डोही बोलता है, वाओ थैंक यू, और उस बॉटल को लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वो खुद से बोलता है, ऐसा लगता है कि आज सच में मेरा ही दिन है। तभी उसकी नजर एक फ्लावर शॉप पर जाती है जिसके बाहर एक पर्सन टेडी बियर का कॉस्ट्यूम पहने हुए हाथ में एक फ्लावर लेकर खड़ा था और कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा था। वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, लोग बातें कर रहे थे। वहाँ पर किस तरह का इवेंट हो रहा है? कोई बोल रहा था, वो टेडी मास्कोट तो बहुत क्यूट है। तो कोई और बोल रहा था, अरे हाँ, उसने तो अपने हाथ में एक रोज भी पकड़ा हुआ है। तो कोई दूसरा बोलता है, मैंने सुना है कि एक नया फ्लावर शॉप खुला है, लगता है ये शॉप अच्छे से चल रहा है। इसी तरह सब लोग अपने अपने हिसाब से बातें किए जा रहे थे। तो डोही उस टेडी बियर के चेहरे को देखकर सोचता है, एक टेडी बियर का फ्लावर के शॉप के बाहर होना थोड़ा अजीब लगता है। फिर उसे उसके लिए बुरा लगता है। वो सोचता है, इतने गर्मी में वो कॉस्ट्यूम पहनना, ये तो उसके लिए थका देने वाला होगा, शायद उसे गर्मी लगी होगी, क्या वो ठीक है? तभी वो अपने हाथ में उस कोल्ड ड्रिंक के बोतल को देखता है और उसे एक आइडिया आता है कि वो उसे जाकर उस टेडी बियर को दे दे। यहाँ ये बेचारा टेडी बियर गुस्से से सोच रहा होता है, आखिर मुझे इस अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम में कब तक रहना पड़ेगा? बाहर में जाए सब कुछ, आज के बाद मैं इसे खत्म कर दूंगा, मतलब बंद कर दूंगा। मेरा बॉस बिल्कुल पागल है। तभी डोही उसके पास आता है और स्माइल करते हुए उसे अपना ड्रिंक ऑफर करता है और सोचता है वो सामने से बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है। तो डोही को देखकर वो टेडी बियर थोड़ा चौंक जाता है और अब तक वो जो इतना क्लस्मी फील कर रहा था वो बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाता है। थोड़ी देर के लिए तो उसे समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है और वो अपने हाथ में उस बॉटल को घूरने लगता है। फिर वो चौंक कर एक्साइटेड होकर बोलता है, क्या ये मेरे लिए है? तो डोही स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ मिस्टर टेडी बियर, प्लीज इसे एंजॉय कीजिए। तो वो थोड़ी देर के लिए जम जाता है, वो कुछ सोचता है, फिर उसका दिल धड़कने लगता है, मतलब खुशी के मारे, और वो ब्लश करते हुए उसे थैंक्स बोलता है। तो उसे इस तरह की हरकतें करता हुआ देखकर डोही सोचता है वो कितना अजीब है। बेचारा टेडी बियर, उसका मुंह तो शर्म के मारे लाल हो गया था बिल्कुल। फिर डोही सोचता है, हाँ जो भी है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और वो हंसते हुए बोलता है, तो लगता है मुझे अब जाना चाहिए, तुम अपना काम मन लगा कर करना, ठीक है? ये कहकर वो जाने लगता है। तभी उसे इस तरह अचानक जाता हुआ देखकर वो कुछ सोचता है, मतलब टेडी बियर, और उसे चिल्लाकर बोलता है, रुको, और अपने बैग में कुछ ढूंढने लगता है। फिर उसके पास आकर वो एक फ्लावर निकालकर उसे ऑफर करता है। तो डोही बोलता है, एक फ्लावर? तो वो टेडी बियर बोलता है, प्लीज हमारे ग्रैंड ओपनिंग की तरफ से ये गिफ्ट ले लो। फिर वो बहुत सारे फ्लावर निकाल कर बोलता है, ये भी ले लो, ये भी और ये भी। तो डोही उसकी हरकतों को देखकर सोचता है, क्या वो मुझे सच में इतना सारा फ्लावर दे सकता है? मतलब क्या उसे इतना सारा फ्लावर देना अलाउ है? क्या उसके बॉस उस पर गुस्सा नहीं करेंगे? फिर वो बोलता है, मुझे लगता है कि इतना काफी होगा। तो वो टेडी बियर बोलता है, रियली? पर मुझे नहीं लगता कि इतना काफी होगा। तो डोही बोलता है, इतना सच में काफी होगा, क्योंकि मैं इतना सारा नहीं ले सकता। तो वो बेचारा शॉक हो जाता है। फिर वो अपना चेहरा उतार लेता है, मतलब कि वो सैड हो जाता है, और उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो नहीं चाहता डोही वहां से जाए और वो किसी ना किसी तरह से उसे रोकना चाहता है। इसलिए वो सोचने लगता है कि मैं अब क्या बोलूं कि वो रुक जाए। तो उसे इस तरह देखकर डोही सोचता है, अचानक वो इतना सैड क्यों हो गया और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे उसे कंफर्ट करना चाहिए। फिर वो ना चाहते हुए भी उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? अगर तुम मुझे ये फ्लावर इसलिए दे रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें एक ड्रिंक का बॉटल दिया और तुम भी बदले में मुझे कुछ देना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, तो तुम इसे फ्री में रख सकते हो। मेरे पास ऐसे 2 और हैं
और वैसे भी मुझे एक और अभी फ्री में गिफ्ट के तौर पर मिला है, तो बेसिकली तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो टेडी बियर चिल्लाकर बोलता है, ऐसी बात नहीं है। फिर वो अपना मुंह बंद कर लेता है, जैसे उसने वो बोल दिया हो जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। तो उसकी बातें सुनकर डोही कंफ्यूज होकर सोचता है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? क्या ये कोई स्कैम है या फिर कोई इंश्योरेंस? तो वो टेडी बियर बोलता है, ये ऐसा भी नहीं है। फिर वो ब्लश करते हुए बोलता है, मैं बस। तो डोही उसे क्यूरियस होकर देख रहा होता है। वो फिर बोलता है, मैं बस तुमसे क्लोज होना चाहता हूँ। मतलब कि वो उसका नाम लेकर बोलता है, मैं डोही के साथ क्लोज होना चाहता हूँ। फिर वो उसके शर्ट को पकड़कर बोलता है, इसलिए प्लीज मत जाओ। जिसे सुनकर वो बेचारा शॉक हो जाता है, क्या मेरे साथ? और सोचता है, उसने मेरा नाम लिया, लगता है उसने मेरे नाम टैग को पढ़ लिया। तो वो टेडी बियर सर हिलाकर हाँ करने लगता है और साथ ही वो इमोशनल होकर डोही को देख रहा था, जैसे कि वो बोल रहा हो कि प्लीज मेरे साथ दोस्ती कर लो। तो उसके एक्सप्रेशन को देखकर वो बोलता है कि तुम मास्क पहनकर भी इस तरह की एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हो? फिर वो थोड़ा शांत होकर बोलता है, ठीक है, मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, पर क्यों? तुम मेरे साथ क्लोज क्यों होना चाहते हो? तो वो बेचारा खुश होकर बोलता है, तुम्हें मेरे साथ क्लोज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोही फिर बोलता है, मुझे देखकर तुम खुश हो जाते हो, क्या तुम मेरे साथ इसलिए दोस्ती करना चाहते हो? खैर ठीक है, फिर हम ऐसा कर सकते हैं। तो उसकी ये बातें सुनकर वो बेचारा तो खुशी से नाचने लगता है। तो डोही बोलता है, लगता है तुम तो एक बेवकूफ लड़के हो। फिर वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ कब तक काम करोगे? तो वो बोलता है कि लगता है मैं अब हमेशा करूंगा। मतलब कि जैसे वो ये बोलना चाहता हो कि तुम्हें देखने के बाद मैं तो अब यहाँ पर हमेशा काम करूंगा। तो डोही बोलता है, मैं इसी रास्ते से ट्यूशन जाता हूँ, इसलिए लगता है कि मेरा यहाँ आना जाना चलता रहेगा। तो वो टेडी बियर बोलता है, मुझे ये पसंद है। फिर डोही उससे पूछता है, तुम इतना कैजुअली बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं कि आप ये लीजिए, ये कीजिए, लेकिन वो बोल रहा था तुम ये लो, ये करो, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। तो वो टेडी बियर बोलता है, मुझे माफ कर देना। तो डोही हंसने लगता है। इस दौरान वो सोच रहा होता है, जिस दिन ये हुआ वो दिन जब मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी, वो दिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसी दिन मैं इस बेकार टैडी से मिला और उसी दिन से ये सब शुरू हुआ। वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं उस बियर से मिला और उससे मिलने के बाद जो प्रॉब्लम्स आने वाली थी मैं उससे अनजान था। तभी वो अपना घड़ी देखता है तो उसे पता चलता है कि बहुत टाइम बीत चुका है, इसलिए वो बोलता है कि अब मुझे जाना होगा और वो उस टेडी बियर को बाय कहकर वहां से चला जाता है। और वो टेडी बियर उससे बोलता है कि वो अपना ख्याल रखे और उसे जाते हुए देख रहा होता है। उसके जाने से वो सैड तो था, पर वो क्या कर सकता है। उसके जाने के बाद वो अपना टेडी बियर वाला मास्क हटाता है और बोलता है, इसे हटाने के बाद अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। और हम यहाँ देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि हमारा सेकंड मैन लीड जांग ह्यून है। और ये बात सिर्फ हमें पता है, डोही को नहीं पता। और इस स्टोरी में यही बात इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, डोही जांग ह्यून की ही शिकायत जांग ह्यून से जाकर करता है, क्योंकि उसे नहीं पता था टेडी बियर के अंदर जांग ह्यून ही है। तभी वो डोही के दिए गए ड्रिंक को देखता है और स्माइल करके खुद से बोलता है, लगता है मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करना ही चाहिए। फिर हमें डोही का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ वो रास्ते में अपने क्लासमेट दोस्तों से बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था। वो गुनगुनाते हुए हंसते हुए चल रहा था। साथ ही वो सोच रहा था, कल का दिन तो कुछ ज्यादा ही अच्छा था, मौसम भी काफी अच्छा था और सब कुछ बिल्कुल सही से चल रहा था। न्यू स्नैक्स बहुत टेस्टी लग रहे थे, मुझे अपना पॉकेट मनी भी मिला और वो पड़ोसी जो बहुत ज्यादा हल्ला मचाते थे वो कहीं और चले गए। आखिर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, कहीं ये मुझे कोई लॉटरी मिलने का साइन तो नहीं है। फिर वो क्लासरूम के अंदर पहुंचते हुए सबको हेलो हाय करते हुए सोचता है, ये वाकई एक बेहतरीन दिन है। तभी वो वहाँ का माहौल देखता है, वहाँ हर कोई कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे और माहौल बिल्कुल थोड़ा बदला हुआ था। तो उसे देखकर वो खुद से बोलता है, क्या हुआ, आखिर ये माहौल इतना अजीब क्यों है? तभी वो उसे देखता है, स्कूल का बदमाश जांग ह्यून, जहाँ सच में लड़ने झगड़ने की वजह से उसके चेहरे पर चोटें लगी थी। उसे देखकर सब बातें कर रहे होते हैं। कोई बोलता है, वो कह रहे थे कि उन्होंने उस हाई स्कूल के नंबर 1 लड़के को मारा। तो कोई और बोल रहा होता है कि मैंने सुना है उसके फादर एक गैंगस्टर हैं। तो कोई बोल रहा होता है, अरे यार वो तो बहुत अच्छा दिखता है। तो कोई और बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि वो पहले 18 लोगों से अकेला लड़ चुका है, आखिर वो हमारे क्लास में क्या कर रहा है। तभी वो इधर उधर देखता है और बोलता है, क्या डोही यहाँ है? तभी जब उसकी नजर डोही पर जाती है तो उसके चेहरे पर चमक आ जाती है और वो बोलता है, डोही तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और उसके बारे में ये सब बातें सुनकर तो डोही के लिए बिल्कुल माहौल बदल चुका था। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, ये लड़का। तो जांग ह्यून फिर बोलता है, क्या तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो? तो डोही शॉक होकर सोचता है, आखिर ये बदमाश मुझसे बातें क्यों कर रहा है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं, डोही सोच रहा होता है, सिम यांग ह्यून
आखिर वो लड़का कौन है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ यांग ह्यून कुछ लड़कों को मार रहा था और वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो नीचे पड़े दर्द से करा रहे होते हैं और वो एक एक करके सबकी धुलाई कर रहा होता है। वो एक को कॉलर से पकड़कर बोल रहा होता है, अगला कौन है, सामने आओ। तो उसे याद करके डोही सोचता है, कहते हैं वो एक लेजेंड है जिसने 18 बदमाशों के एक गैंग का नामो निशान मिटा दिया। फिर उन सबकी धुलाई करने के बाद वो वहाँ पर चेयर में उनके लीडर की तरह बैठा होता है और उन्हें ऑर्डर दे रहा होता है। शायद वो उनसे पैसे या किसी चीज की लिस्ट मांग रहा था। वो बोलता है 50,000 and 100 और उनके गैंग का एक पर्सन बोल रहा होता है, जय ह्यूंग वो लिस्ट लेकर आओ। तो वो पर्सन बोल रहा होता है, यस सर। वो उन सब पर ऐसे राज कर रहा था, ऐसे ऑर्डर दे रहा था जैसे वो उसके सर्वेंट हो। उनके गैंग वाले बोलते हैं 150, तो यांग ह्यून बोलता है 200। तो वो चुप हो जाते हैं जैसे कि वो ये डील नहीं करना चाहते या वो उसे वो नहीं देना चाहते जो वो मांग रहा है। तो जब वो चुप हो जाते हैं तो फिर से वो उनकी धुलाई करने लगता है। तो वो बोलते हैं, तो वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि आखिर तुम इतने लापरवाही कैसे कर सकते हो, उसे वो दे दो जो। तो वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो। तो इन सारी चीजों को याद करके डोही सोचता है, ये वो लड़का है जो उन बदमाशों को ऐसे नचाता है जैसे वो उसके नौकर हो। हाँ, मैंने पहले उसके बारे में ये सारी अफवाहें सुनी है। फिर वो डिसअपॉइंट होकर सोचता है, कहते हैं कि सुनी हुई अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, पर बिना किसी शक के वो एक डेविल है। और हमें दिखाया जाता है यांग ह्यून उसके साइड में ही बैठा था और वो उसके गालों को खींच रहा था जैसे वो कोई आटा गूंद रहा हो। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है यांग ह्यून ने उसके गालों को इतना खींचा हुआ था कि उसके गाल फूल चुके थे। वो बोलता है, आखिर तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। तो क्योंकि उसने उसके बारे में अफवाहें सुनी है कि वो लोगों को किस तरह परेशान करता है और उन्हें मारता है और वो एक गैंगस्टर है। डोही बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर उसका पाला इसके साथ क्यों पड़ा। जब डोही बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो यांग ह्यून बोलता है, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। असल में ये जो दिख रहा है ना, उसने इस तरह पूछा होता है बिल्कुल स्माइल करके, पर डोही की नजरों में वो ऐसे दिख रहा होता है वो एक गैंगस्टर है और वो उसे घूर घूर कर देख रहा होता है जैसे वो उसे अभी खत्म कर देगा और बोल रहा होता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। तो उसे ऐसे इमेजिन करके डोही कुछ और नहीं बोल पाता कि कहीं वो उस पर नाराज ना हो जाए और उसकी हालत ना खराब करे, इसलिए वो बोलता है, नहीं कुछ नहीं, और चुप हो जाता है। वो फिर सोचता है, कहते हैं जब मुसीबतें आती हैं तो एक साथ बहुत सारी आती हैं और बिल्कुल उसी तरह यांग ह्यून का हैरेसमेंट यही खत्म नहीं होता। वो मुझे तब परेशान करता है जब मैं खा रहा होता हूँ, जब मैं बैठा होता हूँ तो मेरे बालों को छिल रहा होता है और बोल रहा होता है कि कर्ली हेयर तुम पर सूट करते हैं डोही। और कभी कभी वो उसके सीट पर एक नोट छोड़ जाता है जिसमें लिखा होता है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। उसके हैंडराइटिंग को देखकर वो बोलता है कि ये कितना अगली है। तो इन सब बातों को याद करके वो सोचता है, वो मुझे हमेशा परेशान करता रहता है बिना किसी रीजंस के। और ये सब ऐसे ही चलता रहा और चलता रहा, इतना ज्यादा कि बेचारे डोही की तो हालत खराब थी। वो अपने सीट पर सर रख के सोच रहा होता है और वो कहते हैं कि मेरी किस्मत इस महीने अच्छी है। तो यहाँ वो उस टाइम की बात कर रहा है जब एक पर्सन ने उसका कार्ड पढ़ा था और बोला था कि इस महीने तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तो उसे इस तरह देखकर उसके दोस्त उसके लिए परेशान हो रहे होते हैं। एक लड़की यांग ह्यून के बारे में बोलती है कि वो अचानक ऐसा जबरदस्ती अंदर घुसा क्यों चला आता है। तो कोई बोल रहा था, बेचारा डोही, आखिर उसे क्या हो गया। तो डोही का एक दोस्त बोलता है, क्या तुमने नोटिस नहीं किया, सिम यांग ह्यून उसे परेशान कर रहा है। तो वो लड़की चौंक कर बोलती है, क्या वो सिम यांग ह्यून, आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि वो तुम्हें परेशान कर रहा है। तो डोही बोलता है, मुझे भी नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ। तो सिम यांग ह्यून का नाम सुनकर वो लड़की थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि शायद सबको उसके बारे में पता है कि वो एक गैंगस्टर है और उसके साथ पंगा नहीं लेना है। तो भी कोई बोलता है, वो तो सच में फंस गया है ना। ऐसा लगता है जैसे सिम यांग ह्यून को एक नौकर मिल गया है। तो नौकर का नाम सुन के डोही के कान फड़फड़ाने लगते हैं और वो उसे ध्यान से सुनने की कोशिश करता है और बोलता है, क्या उसका नौकर। फिर वो खुद को ऐसा इमेजिन करता है जब वो उसके लिए वो सब चीजें लेकर आता था जो उसे चाहिए थी। कभी वो उसके लिए ब्रेड लेकर आता था और उसे बोलता था, ये लीजिए आपका ब्रेड। और जब उससे कोई काम नहीं होता तो वो यांग ह्यून उसे मारता। ये सब चीजें इमेजिन करके डोही सोचता है, अब तो ऐसा लगता है कि मैं सच में उसका नौकर ही हूँ। तो जब सबको पता चल जाता है कि यांग ह्यून की नजर डोही पर है और वो डोही को परेशान करता है, तो कोई बोलता है, ओह, तो लगता है ये सच है। जब मैं कहीं जा रहा था तब चलते चलते मैंने इसके बारे में कुछ सुना था। तो डोही चौंक कर उठता है और बोलता है, क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो लड़का डोही को बताने लगता है उस पल को याद करते हुए जहाँ यांग ह्यून किसी से कॉल पर बातें कर रहा था और वो उसे दूर से देख रहा था और उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। वो डोही से बोलता है, मैं थोड़ी दूर पर था इसलिए मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि अभी फिलहाल उसकी नजरें किसी पर है। वो यही बोल रहा था, तभी यांग ह्यून फिर से
डोही को ढूंढने के लिए आ जाता है और उसे देखते ही चिल्लाने लगता है, डोही तुम यहाँ हो। तो उसे इस तरह जबरदस्ती अंदर आता हुआ देखकर सब चौंक जाते हैं और खुद से बातें करने लगते हैं, नाम लिया और शैतान हाजिर। उसे देखकर तो डोही बेचारे को चक्कर आ रहे होते हैं। तो उसका कोई दोस्त बोलता है, अरे डोही होश में आओ। तो यांग ह्यून उसके पास आकर स्माइल करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ, मुझे पता नहीं था तुम मुझे यहाँ मिलोगे। ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? फिर वो डोही के जवाब का इंतजार भी नहीं करता और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से खींचते हुए ले जाता है। और सब बस उसे अवॉइड कर रहे होते हैं क्योंकि कोई भी यांग ह्यून से पंगा नहीं लेना चाहता था। बेचारा डोही। यांग ह्यून उसे इतनी तेजी से खींचकर ले जा रहा था कि उसको सब कुछ ब्लर ब्लर ही दिख रहा था। वो सोचता है, अगर यही चलता रहा तो हालात कभी नहीं बदलेंगे। फिर वो खुद से बोलता है, क्या तुम अभी कुछ सुन भी रहे थे कांग डोही? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। ये सोचते हुए वो उस पल को याद करता है जब उसका कोई दोस्त उसे बता रहा था वो सच में फंस चुका है ना? ऐसा लगता है कि यांग ह्यून को एक नौकर मिल गया है और उसकी नजर अभी किसी पर है। उसे याद करके वो होश में आता है और यांग ह्यून को रोकने लगता है। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, रुको रुको, ऐसा कुछ है जो मुझे बताना है। तो यांग ह्यून उसे कंफ्यूज होकर देख रहा होता है। तो डोही बोलता है, तुम ऐसा हमेशा नहीं कर सकते, तुम्हें इसे रोकना होगा, ठीक है? अगर सच कहूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। और ऐसा भी तो नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। तो उसकी बातें सुनकर यांग ह्यून उसे चौंक कर देख रहा होता है। तभी डोही बोल रहा होता है कि ये सब बस मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और अचानक यांग ह्यून उसे जोर से दीवार पर धकेलने लगता है। तो डोही को ऐसा लगता है कि वो उसे थप्पड़ मारने वाला है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। साथ ही वो कांप रहा था और सोचता है, क्या वो मुझे हिट करने वाला है? शायद मुझे अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए था। फिर वो डरते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो यांग ह्यून उसकी तरफ परेशान होकर देख रहा था। वो बोलता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें बुखार नहीं है? क्योंकि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका है। तो यांग ह्यून को अपने लिए इस तरह परवाह करते हुए देखकर डोही चौंक जाता है और बोलता है, क्या? और सोचता है, क्या बकवास है। तो यांग ह्यून प्यार से उसके माथे को चेक करते हुए बोलता है, पर तुम तो तप रहे हो। तो उसे इस तरह अपनी फिक्र करता हुआ देखकर वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और बोलता है और सोचता है, आखिर वो मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है। यांग ह्यून फिर बोलता है, हमें शायद हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो डोही हिचकिचाते हुए कंफ्यूज होकर वहां से भागते हुए बोलता है, माफ करना पर मैं ठीक हूँ। और यांग ह्यून बस उसे रुकने के लिए बोल रहा होता है पर वो जा चुका था। यांग ह्यून के ऐसी हरकतों से डोही बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा था। वो वॉशरूम में आके अपना चेहरा धोते हुए सोचता है, वो बहुत स्कैरी था। आखिर इतना अच्छा दिखने वाला लड़का एक गुंडा कैसे हो सकता है? और मैं आखिर अचानक लाल क्यों हो गया? मतलब कि मैं अचानक ब्लश क्यों करने लगा? शायद ऐसा शौक की वजह से हुआ हो या फिर उसके वजह से। खैर जो भी है, मुझे इस बारे में सोचना बंद करना चाहिए। फिर वो अपने क्लास की तरफ बढ़ते हुए सोच रहा होता है, मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं उन सबसे कैसे निपटूंगा, मतलब कि अपने दोस्तों से। क्योंकि जब यांग ह्यून उसे जबरदस्ती वहां से ले जा रहा था तब सबने उसे इग्नोर किया और कोई भी उसे बचाने नहीं आया। तो डोही सोचता है, वो सबके सब धोखेबाज हैं, बस एक बार मैं उन्हें पकड़ लूं, फिर मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। वो यही सोच रहा था। तभी वो अपने क्लासरूम में एंटर करता है और जब अपनी आंखें खोलता है तो उसके सीट पर मेडिसिन रखे हुए थे, जहाँ पर एक नोट था और उस नोट में लिखा हुआ था, मैंने ये तुम्हारे लिए यहाँ रखा है। और ये यांग ह्यून की तरफ से था। उसे देखकर डोही और भी ज्यादा चौंक जाता है और सोचता है, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? किसी ऐसे पर्सन के लिए मेडिसिन खरीद कर लाना जिसे तुम अच्छे से जानते भी नहीं हो, कोई ऐसा क्यों करेगा? पीछे क्लास के बच्चे अपने अपने शेड्यूल के बारे में बातें कर रहे होते हैं पर डोही अपने ही ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसे उन बच्चों के बातों के वजह उसे उसकी दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वो फिर सोचता है, सबको पता है कि किसी के लिए ये सब करना एक परेशानी है, तो कोई मेरे लिए ऐसा क्यों करेगा? ये सब बहुत अजीब है। और इसी तरह ये सब सोचते हुए कि कोई किसी के लिए ये सब क्यों करेगा, डोही को रियलाइज होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब उसे एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, मतलब वो ब्लश कर रहा था। और उसे इस तरह देखकर उसके दोस्त उससे पूछ रहे होते हैं कि हे डोही, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो लड़के अपने स्कूल के बारे में बात कर रहे होते हैं। बाद में एक लड़का किसी सीरीज या एनिमे का नाम लेकर बोलता है, क्या तुमने वो देखा? उसकी एंडिंग तो काफी खतरनाक थी। तो वो दूसरा लड़का बोलता है, क्या सच में ये इतना मजेदार था? मैं इसे कल जरूर देखूंगा। तो वो लड़का बोलता है, ठीक है, देखने के बाद इसे मेरे साथ शेयर करना। तभी उन्हें हवाओं का रुख बदला हुआ लगता है। वो बोलते हैं, अचानक माहौल ठंडा कैसे हो गया? तभी वो यांग ह्यून को देखते हैं जो कि बहुत कोल्ड होकर, मतलब रूड होकर बैठा हुआ था। तो उसे देखकर वो बोलते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, अचानक रुख बदल गया
और वो काँप रहे होते हैं। वो एक दूसरे से बोलते हैं, लगता है वो बहुत खराब मूड में है, हमारा इससे दूर रहना ही सही है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हमें यांग ह्यून को दिखाया जाता है जो कि अपसेट होकर बैठा था। हमें यहाँ बताया जाता है कि यांग ह्यून 18 साल का है और फिलहाल उसकी लाइफ थोड़ी ख़राब चल रही है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डोही उसे इग्नोर कर रहा है। वो जब भी डोही से बातें करने की कोशिश करता या उसे बुलाता तो डोही कोई ना कोई बहाना बना के या ये बोल के कि मैं बिज़ी हूँ, वो वहाँ से भाग जाता। वो अगर डोही को ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे जाता तो डोही कहीं ना कहीं छुप जाता। इसी तरह वो हांग ह्यून को जितना हो सके अवॉइड कर रहा था। तो इन सब के बारे में सोचकर वो खुद से बोलता है, क्या मैं उस पर कुछ ज़्यादा ही दबाव डाल रहा हूँ? और यहाँ वो सोचता है, मुझे पता था मेरा क्रश कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और यहाँ हमें पता चलता है डोही यांग ह्यून का क्रश है। फिर वो यहाँ बताता है कि डोही पर उसका क्रश कैसे शुरू हुआ। बाकियों की तरह ये भी एक छोटी सी शुरुआत थी जहाँ वो स्कूल में था और वो बहुत थका हुआ था क्योंकि वो रात को लेट से सोया था। वही साइड में डोही अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है। डोही का एक दोस्त उससे बोल रहा था कि तुम्हारे चेहरे पर टूथपेस्ट लग गया है। तो डोही बोलता है, रियली, कहाँ पर? यांग ह्यून फिर सोचता है, मेरे फादर को अचानक एक फ्लावर शॉप ओपन करने की क्या ज़रूरत थी और वो मुझे इतना काम कराते हैं, ये तो इलीगल है। यही सोचते हुए वो जा रहा था, तभी वो डोही से टकरा जाता है और क्योंकि वो थका हुआ था, उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो स्लीपी होकर अपने आइज़ को रब करते हुए डोही से टकराने के लिए उससे माफ़ी मांगता है। और यहाँ पहली बार वो डोही को देखता है। डोही उससे बोलता है, कोई बात नहीं, और यांग ह्यून बस डोही को देखता ही रह जाता है। वो सोचता है वो बहुत क्यूट है। डोही अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ते हुए मस्ती कर रहा था। उसके दोस्त उससे बोल रहे थे, तुम्हारे चेहरे पर अब भी वो टूथपेस्ट लगी हुई है। तो वो बोल रहा था, रियली, और स्माइल कर रहा था। और यहाँ पहली बार डोही को देखकर यांग ह्यून को उस पर क्रश आ गया। उसी एक पल ने यांग ह्यून को बिल्कुल चेंज कर दिया। वो जब सो रहा होता है तो वो किसी टेडी जैसे खिलौने को लेकर डोही के बारे में सोच रहा होता है कि उसकी स्मेल काफ़ी अच्छी थी। आखिर वो कौन सा फैब्रिक सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। फिर अगले दिन वो डोही को फिर से क्लास में देखने लगता है और सोच रहा होता है, तो बिल्कुल किसी पपी की तरह है। उसका चेहरा हमेशा लाल रहता है। क्या वो शाय है? मैं उससे क्लोज होना चाहता हूँ। फिर जब वो हंस रहा होता है तो वो उसके दांतों को देख सोचता है, उसके तो फैंक्स भी हैं। फैंक्स यानी जैसे वैम्पायर्स के दांत नोकीले होते हैं ना साइड साइड में, उसे फैंक्स बोलते हैं। और जिनका दांत ऐसा होता है, आपने देखा होगा कई लोगों का, जब वो स्माइल करते हैं तो अच्छा दिखता है। इसी तरह वो हमेशा डोही पर ध्यान दिया करता था और वो हमेशा उसकी आवाज़ सुनना चाहता था। जब वो सो रहा होता है तो वो सोचता है, मैं तो उससे बात भी नहीं कर पाता। यही सब सोचते हुए एक दिन और बीत जाता है और अगले दिन वो क्लास में बैठकर डोही को देख रहा था, पर डोही का एक दोस्त आकर बोलता है, डोही चलो चलते हैं। और वो जा रहे होते हैं तो यांग ह्यून फिर अपसेट हो जाता है। वो सोचता है, मुझे पता है मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। अगर उसे ये बात पता चली तो क्या वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। लगता है मेरे लिए मूव ऑन करना ही बेहतर होगा। हाँ, मुझे मूव ऑन ही कर लेना चाहिए। ये सोचकर वो खुद को मना लेता है कि अब वो डोही पर क्रश करना छोड़ देगा और उसका पीछा करना भी छोड़ देगा और दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। उसने यही सोचा था, पर तभी डोही खुद उसे अप्रोच करता है और उससे बातें करता है। और ये वही सीन है जो हमें मांगा के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। जब डोही उसे अप्रोच करता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। जिस डोही को वो एक पल देखने के लिए तरस जाता था, उसकी आवाज़ सुनने के लिए तरस जाता था, आज वो खुद आकर उससे बातें कर रहा है। वो सोचता है, क्या ये कोई प्रैंक चल रहा है? और उस दिन से वो फिर से डिसाइड करता है कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दबाना बंद कर देगा और एक कदम उठाएगा। मतलब कि अपने क्रश का दिल जीतने की कोशिश करेगा, बिना ये जाने कि उसका क्रश उसे पसंद भी करता है या नहीं। वो सोचता है, अगर मैं अपने इस मार्क्स को उतार दूं और ये मार्क्स गाय बनने का एक्टिंग बंद कर दूं, तो क्या वो फिर भी मेरे साथ फ्रेंडशिप करना चाहेगा। ये सब सोचकर वो खुद से बोलता है, नहीं। जब उसे पता चलेगा तो वो डिसअपॉइंट हो जाएगा। फिर वो ऐसे सोचता है जैसे वो डोही को अपना फीलिंग्स बता रहा हो और बोलता है, हे कांग डोही, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो क्या तुम भी मुझे उसी तरह पसंद करोगे जैसा मैं हूँ। और इसी तरह एक और दिन बीत जाता है। यांग ह्यून सोचता है, पता नहीं वो इस वक्त क्या कर रहा होगा। अगले दिन डोही की हालत बिल्कुल ख़राब होती है। उसके दोस्त उसे इस हाल में देखकर बोल रहे होते हैं, क्या वो मर गया? तो कोई और बोलता है, हाँ लगता तो ऐसा ही है। तो डोही उनसे पूछता है, तुम किस बारे में बातें कर रहे हो, मुझे भी बताओ। तो उसका एक दोस्त बोलता है, लगता है ये काफ़ी बुरा है ना। शायद वो इस बारे में बात कर रहा है कि किस तरह यांग ह्यून डोही को परेशान करता है। तो डोही बोलता है, बस बहुत हो गया, मैं पहले से ही काफ़ी बुरे हालत में हूँ, तुम लोग यहाँ से जाओ। मैं उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा। ये सोचकर वो यांग ह्यून को याद करता है
जब ये सोचकर कि डोही बीमार है वो उसकी फिक्र कर रहा था। जब यांग ह्यून का वो चेहरा, वो एक्सप्रेशन डोही को याद आता है तो वो ब्लश करने लगता है और चिल्लाकर बोलता है, मेरे दिमाग से बाहर हो जाओ। और सोचता है आखिर उसका चेहरा मेरे ख्यालों से हट क्यों नहीं रहा। तो उसका एक दोस्त बोलता है, शांत हो जाओ, कम से कम तुम अभी तक जिंदा हो। ये सुनकर डोही चौंक जाता है और बोलता है, क्या तुम्हारी ऐसी बातों से मुझे तसल्ली मिल जाएगी। तो उसका एक दूसरा दोस्त बोलता है, अब चलो भी डोही, कम से कम ये उसके नौकर बनने से तो अच्छा ही है ना, मतलब कि मरने से बेहतर तो उसका नौकर बनना है ना। धीरे धीरे तुम्हें उसकी आदत हो जाएगी। तो डोही सोचता है, क्या ये मेरे दोस्त कहलाने के लायक भी हैं। फिर वो बोलता है, छोड़ो इसे, बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए है। ये सोचकर वो फिर से हंग यून के एक्सप्रेशन को याद करता है। तो उसके दोस्त पूछते हैं, हाँ हाँ बताओ। तो वो बोलता है, नहीं कुछ नहीं। और सोचता है उसके एक्सप्रेशन की वजह से मैं उन्हें इस बारे में नहीं बता सकता। थोड़ी देर बाद वो क्लास से निकल जाता है और रास्ते में चलते हुए सोच रहा होता है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, आखिर वो मुझसे चाहता क्या है। जब भी उसे कोई मौका मिलता है तभी वो मुझे देखने आ जाता है। आखिर अचानक से वो मुझ पर इतना इंटरेस्टेड क्यों है। यहाँ तक कि जब मेरी तबीयत खराब थी तो उसने मुझे दवाइयाँ भी दी। ये सब याद करके वो फिर से ब्लश कर रहा होता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो अब भी यांग ह्यून के बारे में ही सोच रहा है। वो सोचता है, क्या बकवास है, आखिर मैं अभी भी उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। फिर वो चिल्लाकर बोलता है, प्लीज मेरे दिमाग में इस तरह बार बार आना बंद कर दो, आखिर मुझे हो क्या गया है। तभी डोही के दिमाग में अचानक एक ख्याल आता है और वो सोचता है, कहीं इसका मतलब वो मुझे किसी अलग तरीके से परेशान करने के बारे में तो नहीं सोच रहा। मैंने पहले भी ये सब टीवी में देख रखा है। पहले तो वो आपके दोस्त बनने का नाटक करते हैं और जब आपको लगता है कि आप दोस्त हैं तो वो सबके सामने आपकी बेइज्जती करते हैं और आपको बुरा फील कराते हैं। जब आप उन्हें अप्रोच करने की कोशिश करते हो तो वो अपने दोस्तों से बोलते हैं कि नहीं, हमें तो नहीं पता ये कौन है, और आपका मजाक उड़ाते हैं। वो बहुत बुरे होते हैं। फिर वो सोचता है, सिम यांग ह्यून मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि वो मुझे पसंद करता है उसके नौकर के हिसाब से, और वो मुझे एक नए तरीके से बुली करने वाला है। इन सबको जोड़ के वो अपने दिमाग में ये पक्का कर लेता है कि ये यांग ह्यून का उसे बुली करने का एक नया तरीका है, वरना वो उसे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों करता। तो जब उसे ये सब समझ आता है तो वो खुद से बोलता है, तो ये बात है, मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है ताकि बाद में मुझे परेशान कर सके। वो गुस्से में यही सब खुद को बोलते हुए जल्दी जल्दी में जा रहा होता है कि वो उस टेडी को नोटिस ही नहीं करता। डोही बोल रहा होता है, वो एक जर्क है, क्या उसे लोगों के फीलिंग्स के साथ खेलना अच्छा लगता है। और वो टेडी उसे कंफ्यूज होकर देख रहा था कि आखिर वो इतना गुस्से में क्यों है। फिर वो डोही को बुलाता है, तभी डोही उसे नोटिस करता है और बोलता है, ओह आज तुम फिर यहाँ हो। तो वो टेडी बोलता है, लगता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अपसेट हो। तो वो बेचारा एक नकली स्माइल देने की कोशिश करता है। तो उसकी हालत देखकर वो टेडी चिल्लाकर बोलता है, सीरियसली क्या कुछ हुआ है। तो डोही स्माइल करके बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो टेडी उसे पेट करके बोलता है, ये सच नहीं है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो डोही फिर बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो टेडी सीरियस होकर बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी भी वक्त बेहोश हो जाओगे। तो डोही स्माइल करके बोलता है, रियली मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो बहुत ज्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, असल में कुछ हुआ है। तो वो टेडी भी चिल्लाकर बोलता है, क्या क्या हुआ है। तो डोही हिचकिचाते हुए सोचता है, क्या ये बात इसे बताना सही होगा। खैर जो भी है, वैसे भी अगर मैं उसे बता भी दूंगा तो ऐसा है भी नहीं कि इस बारे में सुनकर वो कुछ करेगा। फिर वो बोलता है, हमारे स्कूल में कोई है जो मुझे बुली करता है। तो वो टेडी चिल्लाकर बोलता है, क्या, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो वो तुम्हें बुली करेगा, उसका नाम क्या है और वो कौन है। तो डोही बोलता है, उसका नाम सिम यांग ह्यून है, पर तुम क्यों पूछ रहे हो। तभी उसे सडन रियलाइज होता है और वो ग्लूमी होकर बोलता है, सिम यांग ह्यून, ये टेडी ही सिम यांग ह्यून है। यानी कि डोही उसी की शिकायत उसी से कर रहा है बिना ये जाने कि उस मार्क्स के पीछे यांग ह्यून ही है। डोही रोते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं पता होगा पर वो हमारे स्कूल का एक बहुत बुरा लड़का है। डोही बेचारा फिर चिल्लाकर रोते हुए बोलता है, ऐसा लगता है जैसे वो मुझे परेशान कर रहा है, मुझसे पंगे ले रहा है। ये सुनकर तो यांग ह्यून और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या। डोही फिर बोलता है, सब कहते हैं कि वो एक बदमाश है, आमतौर पर एक गैंग लीडर, और पूरा दिन वो मुझसे चिपका रहता है। मैं हमेशा उससे छुपता नहीं रह सकता, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। और अपने बारे में इतनी बुराइयां सुनकर, ये सब सुनकर जो कि सच भी नहीं है, बेचारा यांग ह्यून बिल्कुल जम गया था। उसे इस तरह देखकर डोही उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, पर वो बेचारा सोच रहा होता है, कहते हैं अफवाहों से और भी अफवाहें पैदा होती है, और ये अफवाहें तो बहुत तेजी से फैल रही है। और ये सब सुन के मैं अभी जिस तरह से शॉक हूँ, जिस तरह से मैं रिएक्ट कर रहा हूँ,
मुझे यकीन है अगर आप भी अपने क्रश से अपने बारे में ऐसी बातें सुनेंगे तो मुझे यकीन है आप भी बिल्कुल मेरी तरह स्पीचलेस हो जाएंगे। और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। पर रुको, आखिर में हमें दिखाया जाता है कि आखिर ये अफवाहें फैली कैसे थी, आखिर ये अफवाहें शुरू कैसे हुई थी। सेमेस्टर के स्टार्टिंग में जब पहली बार यांग ह्यून कॉलेज आता है तो उसका बैग बहुत भारी था, इसलिए वो आते ही उसे टेबल पर पटक देता है जिससे बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। तो उसके साइड के एक पर्सन को लगता है कि वो बहुत गुस्से में है, तभी वो अपने बैग को इस तरह पटक रहा है। फिर वो डरते हुए उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, पर इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर आने के बाद यांग ह्यून की हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए वो परेशान था और वो उस पर्सन को ठीक से सुन नहीं सका। वो पूछता है कि तुमने क्या बोला, तो उसे इस तरह देखकर वो पर्सन डर जाता है और यहीं से ये सब शुरू होता है। और क्योंकि उसके चेहरे पर बहुत सारी चोटें लगी थी तो सबको लगा कि वो एक गैंगस्टर है और वो हमेशा मारपीट करता रहता है। पर ये चोटें उसे एक बिल्ली से लगी थी। वो एक बिल्ली से मस्ती कर रहा था और उसी बिल्ली ने उसके चेहरे पर खरोंचा था जहाँ से उसे ये चोटें लगी थी। तभी से सबको लगने लगा कि वो एक गैंगस्टर है और वो हमेशा मारपीट करता रहता है। और ऐसा सिर्फ कहानी में नहीं, असल में भी होता है। छोटी सी बातों को लोग बड़ा बनाकर किसी पर्सन को बदनाम कर देते हैं और उस पर्सन की लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो चैप्टर 4 के स्टार्टिंग में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सब लंच कर रहे थे और साथ ही बातें कर रहे थे कि चलो लंच के बाद 6th क्लास के साथ सॉकर खेलने चलते हैं। इसी तरह वो कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे पर डोही अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो खुद से बोलता है कुछ तो गड़बड़ है। तो उसका एक दोस्त बोलता है क्या तुम लंच की बात कर रहे हो, ये तो डिलीशियस है। तो उसका एक और दोस्त बोलता है खाने को लेकर नखरे करने के लिए तुम बड़े हो चुके हो। तो डोही बोलता है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर वो याद करता है कि कैसे उस दिन के बाद जब उसने उस टेडी को बताया कि सिम यांग ह्यून उसे परेशान करता है, उस दिन के बाद वो टेडी उसे अवॉइड करने लगा। या तो वो बहाने बनाकर भाग जाता कि उसे काम है, या तो वो बोलता है कि मुझे अब जाना चाहिए। किसी ना किसी बहाने से वो डोही को अवॉइड कर रहा था, उसे इग्नोर कर रहा था। उसके बाद वो उसे उस हर जगह पर ढूंढता है जहाँ वो पहले हुआ करता था, पर उन किसी भी जगहों पर वो नहीं होता। यहाँ वहाँ इधर उधर जहाँ उसे होना चाहिए वो सब जगह खाली ही थी, जो डोही को बहुत अजीब लगता है। और दूसरी तरफ सिम यांग ह्यून बस उसे घूरता ही जा रहा था। वो हमेशा उसके आसपास होता और उससे घूरता ही रहता। जहाँ तक कि हमें पता है सिम यांग ह्यून ही वो टेडी बियर है, पर ये बात डोही को नहीं पता, इसलिए ये सब उसे बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। वो परेशान होकर सोचता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं उल्टी कर दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद वो उसकी तरफ देखते हुए सोचता है क्या वो अभी मुझे ही घूर रहा है। और हाँ, वो अभी भी उसे ही घूर रहा था, जिससे डोही परेशान हो जाता है और सोचता है अब मैंने क्या कर दिया। इन सब बातों को लेकर बेचारा परेशान हो रहा था, जिसकी वजह से उसका पेट भी खराब हो जाता है। इसलिए वो नर्सिंग ऑफिस में जाता है, पर वहाँ पर नर्स नहीं थी। वहाँ डेस्क पर एक नोट छोड़ा हुआ था कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम बेड पर रहो, मैं जल्दी वापस आऊंगा या आऊंगी जो भी। इसलिए डोही जाके बेड पर बैठ जाता है और सोचता है इन सब के बारे में सोचकर ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है और इन परेशानियों को 90% वजह तो वो शिम यांग ह्यून है। फिर वो बहुत डीप सोच में पड़ जाता है कि हाल ही में उसके साथ बहुत कुछ हो चुका है, जैसे कि टेडी बियर का उसका दोस्त बनना, जो कि उसके लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर था। वो सोचता है वो बहुत चार्मिंग है पर वो मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर वो शिम यांग ह्यून को याद करके सोचता है ये कितना अनोइंग है कि वो बदमाश मुझे कितना बुली करता है। पर हाँ, ये बात है कि वो बहुत हैंडसम है। ये याद करके वो ब्लश करने लगता है और अपना मुंह छुपाते हुए सोचता है ये सब कितना शर्मनाक है। मुझे लग रहा था कि यांग ह्यून मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहा है और इन सबको सोच के मैं कितना खुश हो जा रहा था, पर असल में वो तो मुझे एक बुली करने का उसका नया तरीका था। फिर शिम यांग ह्यून के बारे में सोच के उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो ब्लश करने लगता है। इसलिए वो खुद से फिर चलाकर बोलता है क्या बकवास है, क्या मैंने अभी उसे याद करके ब्लश किया, आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। उसके बारे में सोचकर मेरा दिल धड़क कैसे सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, है ना। हाँ, ऐसा ही है। फिर वो सोचता है अभी मैंने नोटिस किया कि वो किस तरह मुझे घूर रहा था। मैं बस कोई ऐसा हूँ जिसे बुली करने में उसे मजा आता है, इसलिए अब बस मैं एक ही काम करूंगा, मैं उसे पूरी तरह से इग्नोर करूंगा। इसलिए मुझे उसके बारे में सोचना बंद करना चाहिए। वो इसी तरह अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, तभी दौड़ते हुए डोही का नाम लेते हुए यांग ह्यून नर्स ऑफिस में आता है। जब उसे पता चलता है कि डोही बीमार है, मतलब उसकी तबीयत खराब है, तो वो दौड़ते हुए डोही की फिक्र करते हुए नर्सिंग ऑफिस में आता है।
और उसे इस तरह अपने लिए फिक्र करता हुआ अपनी तरफ आता हुआ देखकर डोही का दिल मानो उसके सीने से निकल ही गया हो। वो सोचता है उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। तभी यांग यून हाँफते हुए उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं पर दर्द हो रहा है? तो डोही खुद को संभालते हुए बोलता है, नहीं, ये तो बस इंडाइजेशन है। फिर वो अपनी मुट्ठी कस लेता है, बेचारा कांप रहा था, और सोचता है प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं पहले से और ज्यादा खराब फील कर रहा हूँ। तो उसे इस तरह कांपता हुआ यांग यून नोटिस कर लेता है और वो उस पल को याद करता है जब डोही ने टेडी बियर के मार्क्स में कोई और समझ के सिमी यांग यून की बुराई की थी कि वो कितना बुरा है और वो उसे बुली करता है। उस पल को याद करके उसे रियलाइज होता है कि डोही तो उससे डरता है, वो तो उसे एक बुली करने वाला समझता है। इसलिए वो डोही से पूछता है, क्या तुम बेवकूफ हो? शायद वो ये कहना चाहता हो, क्या तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता? क्या तुम बेवकूफ हो? तो डोही बोलता है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? तो शिम यांग यून वहां से जाते हुए बोलता है, नहीं कुछ नहीं, भूल जाओ कि मैंने कुछ कहा। शायद वो इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसे पता है अगर वो यहाँ पर रहेगा तो डोही की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। जाते हुए यांग यून बोलता है, मैं जाकर नर्स को लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर रहो। तभी बिना कुछ सोचे समझे डोही यांग यून का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, नहीं रुको एक सेकंड। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने उसका हाथ क्यों पकड़ा था। वो सोचता है, उसका एक्सप्रेशन देखकर मैं इतना सरप्राइज हो गया था कि बिना कुछ सोचे समझे मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या कहूं? यही सब सोचते हुए उसे चक्कर आ रहे थे। तभी वो डरते हुए हिम्मत जुटाकर बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब बंद कर दो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया ना, पर ऐसा लगता है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। बिना किसी वजह के मेरे सामने आ जाना मुझे बुली करने के लिए, प्लीज ये सब बंद कर दो। और उसका मन उससे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, डोही ये तुम क्या कर रहे हो, चुप हो जाओ। पर बेचारा डर के मारे सब कुछ सच बोल चुका था। हालांकि वो ये सब बोलना भी नहीं चाहता था, फिर भी उसके मुंह से सच निकल चुकी थी जो उसके दिल में थी। वो सोचता है, तुम्हारी ही वजह से मेरा सर दर्द कर रहा है और तुम्हारी ही वजह से मुझे लाइफ में पहली बार इन सब चीजों के बारे में फिक्र करनी पड़ रही है। पर तुम्हारे लिए ये सब बस एक जोक है, तुम्हें तो बस इसी की पड़ी रहती है कि तुम कब मुझे बुली करो, है ना? फिर वो चिल्लाकर बोलता है, तुम सच में, अगर मैं सच कहूँ तो तुम सच में बहुत स्कैरी हो, बहुत डरावने हो। बेचारा शिम यांग ह्यून, उसका तो बिल्कुल दिल टूट ही जाता है। अपने क्रश के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनना जाहिर है किसी के लिए भी दिल दुखाने वाला होगा। ये सब बोलने के बाद डोही शॉक होकर अपने मुंह में हाथ रख लेता है और सिम यांग ह्यून बेचारा तो कांप रहा था। वो फ्रस्ट्रेशन के मारे हंसने लगता है और बोलता है, तो तुम सच में मुझसे इतना नफरत करते हो? मुझे तो ये पता भी नहीं था। मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ कि इतने बार जब भी मैं तुम्हारे सामने आता था उतने बार तुम बस मुझे कोस रहे थे। ये बोलकर वो बेचारा रोने लगता है। मतलब वो पूरी तरह तो नहीं रोता, पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो खुद को रोने से रोक नहीं सकता था। इसलिए वो बोलता है, अब मुझे जाना चाहिए, और वहां से दरवाजा बंद करके चला जाता है। और उसे इस तरह बिहेव करता हुआ देखकर डोही कुछ समझ नहीं पाता और ना ही वो कुछ बोल पाता है। वो सोचता है, उसने इस तरह का एक्सप्रेशन क्यों बनाया, जबकि वो मैं हूँ जो अंदर ही अंदर घूट रहा है। फिर वो वहीं पर नीचे बैठ जाता है और सोचता है, मैं बहुत उलझन में हूँ, ये सब बहुत अजीब है। फिर वो सिकुड़ कर बैठ जाता है और कांपते हुए सोचता है, उस दिन के बाद शिम यांग ह्यून ने मुझसे मिलना या मेरे सामने आना पूरी तरह बंद कर दिया। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर चैप्टर 5 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डो स्कूल से अपने घर पर आ जाता है, जहाँ उसकी मॉम बोलती है कि आकर खाना खा लो। तो वो बोलता है, मुझे भूख नहीं लगी। साथ ही वो सोच रहा था, मैं बहुत उलझन में हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा। फिर वो अपने कमरे में जाकर अपना एक खिलौना पकड़कर बिस्तर पर लेट जाता है और खुद से ही बोलता है, ये सब होते हुए अब कुछ दिन बीत चुके हैं। फिर वो यांग यून के उस एक्सप्रेशन को याद करता है जब वो बोल रहा था कि तुम मुझे सच में हिट करते हो, है ना? और ब्लश करके सोचता है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि उसने ऐसा रिएक्शन क्यों बनाया। तभी उसका पपी हाँफते हुए उसके कमरे में आता है। उस पपी का नाम था डिंग डोंग। उसे देखकर डोही इमोशनल हो जाता है और उसे हक करके उसे पेट करके बोलता है, डिंग डोंग, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? और अचानक वो प्यार से उसका नाम लेकर रोने लगता है। वो उसे हक करके बोलता है, डिंग डोंग, एक तुम ही हो जिसे मेरी फिक्र है, मेरे लिए तुम ही हो। और बाहर से ये सब उसके पेरेंट्स सुनकर मुंह बनाकर बोल रहे होते हैं। उसकी मॉम बोलती है, तुम्हारे बेटे को क्या हुआ, वो ऐसे अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है? तो उसके डैड बोल रहे होते हैं, लगता है बढ़ती जवानी में उसका दिमाग खराब हो गया है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है स्कूल की छुट्टी होने के बाद सारे स्टूडेंट स्कूल से निकलते हुए अपने अपने प्लानिंग के बारे में बातें कर रहे थे। कोई बोल रहा था चलो कैफे में चलते हैं, तो कोई अपने टीचर के बारे में बात कर रहा था, तो कोई बोल रहा था कि एग्जाम जल्दी आने वाला है। तभी उनमें से एक लड़का डोही को देख लेता है और अपने दोस्तों से बोलता है, दोस्तों जरा उस तरफ तो देखो। तो डोही को इस तरह देखकर सब तो बोलने लगते हैं। कोई बोलता है, मुझे तो आजकल डोही से डर लगने लगा है। तो कोई और बोलता है, हाँ मुझे भी।
कोई और बोलता है, ऐसा लगता है जैसे वो अपने ही दुनिया में कहीं खोया हुआ हो। तभी डोही भी उन्हें देख लेता है और बोलता है, तुम लोग? तो वो सब क्यूरियस होकर बोलता है, हाँ। फिर वो डोही को पूछता है कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो डोही उसे अपनी कहानी बताता है कि अचानक एक दिन मास्कोट कॉस्ट्यूम में पहने हुआ एक लड़का उसे अप्रोच करता है और उससे दोस्ती करने की बातें करता है और वो दोस्त भी बन जाते हैं, पर अचानक वो उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है और बिल्कुल गायब ही हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? तो उसके दोस्त बोलते हैं, एक मास्कोट लड़का, ये तो सुनने में ही बहुत अजीब लगता है। तो वो लड़की बोलती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो कोई दूसरा दोस्त बोलता है, मुझे लगता है उसने तुम्हारे साथ स्कैम करने के बारे में सोचा था, पर उसने शायद हार मान ली। तो डोही बोलता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात है। ये बोलकर वो एक दिन पहले की बात याद करता है, जहाँ उसकी मॉम उस पर चिल्ला रही होती है कि घर पर पड़े रहना बंद करो और डिंग डोंग को घुमा कर लाओ। तो वो बोलता है, मेरी मॉम मुझ पर कितना हुक्म चलाती है। फिर वो बोलता है, ठीक है चलो डिंग डोंग हम चलते हैं। ये बोलकर वो डिंग डोंग को घुमाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ जहाँ वो अचानक कुछ खा रहा था। उसे देखकर वो चिल्लाकर बोलता है, तुम क्या खा रहे हो, मुझे देखने दो। और वो उससे छीनकर उसे चेक करता है, तो वो गुलाब के फूलों की कुछ कलियां थी। उसे देखकर वो आसपास चेक करता है, तो उसे थोड़ी ही दूर में कुछ गुलाब के फूल पड़े हुए मिलते हैं, जो हमें साफ साफ पता है ये यांगयून के ही है, क्योंकि वो टेडी बियर वाले कॉस्ट्यूम में ये गुलाब का फूल पकड़ा हुआ वहीं पर खड़ा होता है। तो उसे देखकर डोही उस दुकान के अंदर घुस जाता है और उनसे पूछता है कि अब से आप उस मास्कोट पहने हुए लड़के को काम पर नहीं रखते। और यह हमें यांगयून के डैड को दिखाया जाता है, क्योंकि उसने हमें बताया था कि मेरे डैड मुझसे बहुत काम करवाते हैं और उनको ये फूलों की दुकान खोलने की क्या जरूरत थी। तो यांगयून के डैड बोलते हैं, पर वो टेडी बियर तो बाहर ही था ना, क्या वो वहाँ पर नहीं है? ये तो अजीब है, वो थोड़ी देर पहले ही बाहर था। ये सुनकर डोही थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है, रियली? वो सोचता है, मुझे लगा कि उसे कुछ काम होगा या किसी वजह से वो मुझसे मिल नहीं पा रहा, पर अब मुझे पता चला कि वो मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। यहाँ वो टेडी बियर की बात कर रहा है, शिम यांगयून की नहीं, क्योंकि अभी उसे पता नहीं है कि शिम यांगयून कौन है। तो उसके डैड से ये सब सुनकर डोही को समझ आ जाता है कि अभी थोड़ी देर पहले वो टेडी बियर वहीं पर खड़ा था और उसे देखने के बाद वो अचानक गायब हो गया, इसलिए वो फूल वहीं पर बिखरे हुए पड़े थे। तो जब उसे एहसास होता है कि वो टेडी बियर उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, तो वो खुद से बोलता है, वो तुम ही थे जिसने पहले दोस्ती करने की बातें की थी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। डोही एक बार फिर से अकेला जा रहा था, तो उसका एक दोस्त आकर बोलता है, आज तुम फिर से अकेले जा रहे हो? तो डोही बोलता है, हाँ, तुम मेरे बिना ही जाओ। फिर वो डेविल स्माइल देते हुए बोलता है, मुझे कुछ काम है। तो उसे इस तरह देखकर उसका दोस्त थोड़ा चौंक जाता है और वो बोलता है, ठीक है। फिर वो आग बबूला होकर सोचता है, शिम यांगयून भी अचानक गायब हो गया, पर सबसे पहले मैं उस टेडी बियर को ढूंढूंगा। उसे इस तरह देखकर उसके दोस्त बोल रहे होते हैं, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, पर लगता है आजकल वो बहुत बिजी है। तो एक और लड़की बोलती है, हाँ, जबकि उसे पता है कि ये हमारे एग्जाम का सीजन है ना? तो एक लड़का बोलता है, मुझे नहीं लगता कि ये सब उसे पता है। फिर हमें डोही को दिखाया जाता है, जो कि एक हुडी पहनकर अपना चेहरा छुपाकर दूर से उस दुकान की तरफ देखता है कि शायद वो उस टेडी बियर को देख पाए। और इस बार सच में वो वहीं पर होता है और अपना काम कर रहा होता है। बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे और वो भी अपना काम कर रहा था, बच्चों को खुश कर रहा था। और जैसे ही डोही उसे देख लेता है, वो उसकी तरफ आते हुए चिल्लाकर बोलता है, तो तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और जब वो टेडी बियर उसकी आवाज सुनता है, तो वो भी शॉक होकर उसे भागने लगता है। उसे भागते हुए बोलता है, मेरा पीछा मत करो। और डोही उसके पीछे भागते हुए बोलता है, क्यों, क्या हुआ, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। तो वो टेडी भागते हुए बोल रहा होता है कि मेरा पीछा करना बंद कर दो। इसी तरह यांगयून डोही से भाग रहा था और डोही उसका पीछा कर रहा था, उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। उन दोनों को इस तरह देखकर तो आसपास के लोग बिल्कुल शॉक हो गए थे। वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। डोही उससे पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो। तो वो बोलता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, वैसे भी अगर मैं तुमसे मिला तो तुम डिसअपॉइंट हो जाओगे। फिर थोड़ी देर बाद बेचारा डोही थक जाता है और बोलता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हे, मैं तुमसे डिसअपॉइंट क्यों होऊंगा? और तभी वो दिखता है, वो तो गायब हो चुका था और लोग बस उसे शॉक होकर देख रहे थे। उसे गायब देखकर डोही बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है और सोचता है, हाल ही में बहुत कुछ हो चुका है, तो मैं और कुछ ऐसे चुपचाप बैठकर होते हुए नहीं देख सकता। और फिर बाहर का शोर शराबा सुनकर यांगयून के डैड बाहर आकर चेक करने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो एक लेडी उन्हें बताती है कि वो मास्कोट लड़का भाग गया। तो यांगयून के डैड शॉक होकर बोलते हैं, क्या, ऐसा नहीं हो सकता? फिर वो उस जगह पर देखते हैं तो वहां पर फूल गिरा हुआ था, पर वो टेडी बियर कहीं पर भी नहीं था, मतलब कि उनका बेटा। तो वो बोलते हैं, वो सच में चला गया। तो जब वो टेडी बियर उसके हाथ नहीं लगता, इसलिए डोही वापस आता है और उस गुलाब के फूल को उठाते हुए उसे मरोड़ते हुए बोलता है,
बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ लूंगा। और उसे इस तरह देखकर वो लेडी और यांग के डैड बिल्कुल शॉक में थे। और यहीं पर ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। फिर चैप्टर 6 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो सब स्कूल में थे और उनकी क्लास चल रही थी। बढ़ते दिनों के साथ खिले हुए फूलों के खुशबू से भरे हुए मौसम को सब एंजॉय कर रहे थे, सिवाय एक पर्सन के, जो कि किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा था। वो था हमारा डोही। वो उस टेडी बियर को ना पकड़ पाने की वजह से बहुत गुस्से में था। तो उसे इस तरह देखकर उसका दोस्त बोलता है, अगर तुम किसी वजह से नाराज हो या किसी बात से परेशान हो तो हमें खुलकर बताओ। तो डोही बोलता है, मैं नाराज नहीं हूँ। और तभी उनकी क्लास खत्म हो जाती है। उसका दोस्त उसके चेहरे पर हाथ देकर बोलता है, अच्छा जरा अपनी चेहरे की तरफ तो देखो। तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना फ्रस्ट्रेशन छुपा नहीं पाता। तभी वो सब क्लास खत्म होने के बाद अपनी सारी चीजें समेट रहे होते हैं। तभी ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया जाता कि म्यूजिक रूम अब क्लोज हो गया है, इसलिए उन्हें सेल्फ स्टडी करना है। तो वो अब आपस में बातें करने लगते हैं कि क्लास खत्म करने के बाद वो जिस म्यूजिक रूम पे जाया करते थे वहां पर अब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए अब उन्हें सेल्फ स्टडी करना है। इसलिए अब उन्हें क्लास 4 में जाकर सेल्फ स्टडी करना है। तो डोही भी अपनी चीजें समेटने लगता है। तभी उसे याद आता है कि क्लास 4 तो सिम यांग का क्लास है। इसलिए वो क्लासरूम में एंटर करते ही उस सीट को दिखता है जहाँ पर यांग बैठा करता था, पर वो वहां पर नहीं था। तो वो खुद से बोलता है वो यहाँ पर नहीं है। तो उसका दोस्त उससे पूछता है, कौन यहाँ पर नहीं है? तो डोही बोलता है, नहीं कुछ नहीं। फिर डोही सोचता है, मुझे सच में इन सब के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। पर वहां पर बैठने के बाद भी वो उन्हीं सब के बारे में सोच रहा था कि आज यांग स्कूल पर क्यों नहीं आया है और वो बियर उसे देखकर भाग क्यों गया। क्या वो उसे नफरत करता है? बेचारे के दिमाग में तो बस टेडी बियर और यांग ही चल रहे थे। उन दोनों को लेकर वो अपने कॉपी में नोट बनाने लगता है कि ये सब उसके साथ हो क्यों रहा है। यांग का स्कूल नहीं आना, उसका उस दिन ऐसा रिएक्शन बनाना, टेडी बियर का उसे देखकर भाग जाना, उसका उसे इग्नोर करना, इन सब बातों में वो बहुत उलझा हुआ था। और वो बस ये जानना चाहता था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है और वो ये सब ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, उसे देखकर भाग क्यों रहे हैं। बाद में वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और टेबल पर लेट जाता है। वहां भी उसे उन दोनों के चेहरे याद आने लगते हैं, टेडी बियर और यांग का। और वो खुद से बड़बड़ाने लगता है, इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगा। फिर अगले सीन में हमें यांग के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बचपन में वो सोच रहा था एक ऐसा वर्ड है जो मैंने बचपन में बहुत सुना है, और वो ये था कि लोग हमेशा उससे बोला करते थे कि यांग तुम हमेशा रोते क्यों रहते हो। और हम दिखाया जाता है वो बेचारा रो रहा था। उस टाइम पर वो 7 साल का हुआ करता था और सबने उन्हें एक निकनेम दिया हुआ था, क्राई बेबी। अगर किसी और को चोट लगती तो भी वो रोता, अगर उसका कोई खिलौना टूट जाता तो भी वो रोता। वो हमेशा हर छोटी बातों पर रोया करता था, इसलिए लोग उसे बहुत चिढ़ाया करते थे, उसे बुली किया करते थे। उसी की उम्र के बच्चे उसे देखकर हंस रहे होते हैं कि देखो वो तो रो रहा है। लड़के लड़कियां सब उसके रोने की बात को लेकर उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसके इसी छोटी बातों पर रोने की आदत की वजह से वो लोगों का टारगेट बन गया। सब उसे आसानी से चिढ़ाया करते थे, जिससे बहुत ज्यादा परेशान होकर उसने अपने इस रोने की आदत को कंट्रोल करने की कोशिश की। इसलिए जब वो रोने से खुद को रोकने की कोशिश करता है तो आंसू रोकने की वजह से उसकी आंखें सूज जाती हैं और ठंड की वजह से उसके सांसें धुएं में बदल जाती है। उसने अपने हाथों को क्लेंच किया हुआ था, जिस वजह से वो बहुत डरावना लग रहा था। और जब उसे इस तरह वो बच्चे देख लेते हैं जो उसे बुली किया करते थे, तो वो डर जाते हैं और उससे दूर भागने लगते हैं। और तभी यांग उनको समझ आता है कि इस तरह से उसे कोई बुली नहीं करता, बल्कि सब उससे डर के भाग रहे हैं, इसलिए वो ऐसा ही किया करता था। और वक्त के साथ साथ लोगों का उससे डरना बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया और बढ़ता ही गया। फिर हमें सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ यांग अपने हाथ में एक गुलाब का फूल पकड़कर खुद से ही बोल रहा होता है, अगर मुझे पता होता कि ये सब इसी तरह खत्म होने वाला है तो मैं एक क्राई बेबी बनकर ही रह जाता। मतलब कि अगर उसे पता होता कि उसका क्रश उसे इस तरह डरने वाला है तो वो एक क्राई बेबी ही रहता। फिर वो पीछे मुड़ता है और दरवाजा खोलते हुए खुद से ही बोलता है, कुछ कहने के लिए मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं सच में एक बेवकूफ़ हूँ। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, जहाँ डोही टेबल पर लेटकर उस टेडी और यांग के बारे में सोच रहा था। वो उसी तरह सो गया था, इसलिए क्लास खत्म होने के बाद उसका दोस्त उसे उठाता है और बोलता है कि उठ जाओ, क्लास खत्म हो गई है। तो डोही उठकर बैठ जाता है और नींद में ही बोलने लगता है, मैं कब सो गया? तो उसका दोस्त बोलता है, तुम आजकल बहुत ही खोए खोए से लगते हो। तो डोही बोलता है, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे लगा नहीं था कि मैं इस पूरे क्लास में बस सोता ही रह जाऊंगा। फिर वो अपने लॉकर की तरफ जाने लगते हैं क्लास खत्म होने के बाद। तो उसका दोस्त रास्ते में बोल रहा होता है, सच में क्या हुआ है तुम्हें? तुम तो बहुत थके हुए लग रहे हो।
तो डोही बोलता है एग्जाम का सीजन चल रहा है और मैं रात को सही से सो नहीं पाया, शायद इसलिए। और वजह तो हमें पता है कि वो सो क्यों नहीं पाता। तो उसका दोस्त फिर बोलता है क्या तुम आज स्टडी रूम जाओगे? यंजुन ने मुझसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें साथ लेकर आऊं। तो डोही बोलता है हाँ मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। उसका दोस्त बोलता है वो बोल रही थी कि जब तुम चले जाते हो तो उसके साथ खाना खाने के लिए कोई नहीं बचता और इस बात को लेकर वो मुझे सुनाती रहती है। तो उसका दोस्त ऐसा ही कुछ बोल रहा था। तभी डोही अपने लॉकर की तरफ देखता है जो कि खुला हुआ था। तो वो सोचता है क्या मैंने इसे हमेशा ऐसे खुला ही छोड़ दिया था? और वो उसे ओपन करता है तो वो देखता है अंदर एक नोट था जिसमें लिखा हुआ था आई एम सॉरी, साथ ही एक गुलाब का फूल भी। और अभी हमने देखा था कि ये गुलाब का फूल यांग्यून के हाथ में था। उसे देखकर डोही चौंक जाता है और सोचता है एक जानी पहचानी हैंड राइटिंग, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इसे ना पहचानूं कि ये किसका है। और तभी उसके दिमाग की एक तार छिड़ जाती है और वो सोचता है ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। साथ ही वो उस पल को याद करता है जब यांग्यून उसके आसपास घूमता रहता है, उसे हमेशा डोही डोही बुलाता रहता। और साथ ही वो उस टेडी बियर को याद करता है जब वो बोल रहा था कि मैं तुमसे क्लोज होना चाहता हूँ, तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। वो उस पल को याद करता है जब स्कूल आने पर किस तरह यांग्यून उसे देखकर खुश हो जाता था और बोलता था तुम आ गए। फिर उस पल को याद करता है जब ये सब होने के बाद जब वो टेडी उसे दिखता है तो वो चौंक जाता है और वो उससे दूर भागने लगता है, उसे अवॉइड करने लगता है। और कैसे यांग्यून उसे बोला करता था कि मुझे तो पता ही नहीं था इस पूरे टाइम तुम सिर्फ मुझसे नफरत किया करते थे। फिर वो उस नोट को देखता है और बोलता है ये सब तो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस था, तो अब तक मुझे ये रियलाइज क्यों नहीं हुआ। तभी वो अपने दोस्त से बोलता है सॉरी मैं आज स्टडी रूम नहीं आ पाऊंगा, तुम मेरे बिना ही चले जाओ। तो उसका दोस्त शॉक होकर बोलता है क्यों, अचानक क्या हो गया, तुम कहाँ जा रहे हो, है रुको। पर वो जल्दी से वहां से भागने लगता है और उसके दिमाग में यही सब चल रहा था, यांग्यून की कही गई बातें कि तुम अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम डिसअपॉइंट हो जाओगे, मेरे पीछे मत आओ, मेरा पीछा मत करो, तुम मुझसे सच में नफरत करते हो। इन सब को याद करके डोही और भी ज्यादा तेजी से दौड़ने लगता है और सोचता है ये सब बहुत ही क्लियर है, मुझे तो ये पहले ही समझ जाना चाहिए था। तभी वो वापस क्लास 4 में जाता है और सिम यांग्यून का नाम चिल्लाता है पर वो वहां पर नहीं था। वो सोचता है मुझे जल्द ही जल्द यांग्यून को ढूंढना ही होगा। और यहीं पर ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। फिर चैप्टर 7 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यांग्यून वहां पर नहीं था। तो वो उसे हर जगह पर ढूंढता है जहां जहां वो उसे ढूंढ सकता है, पर वो कहीं पर भी नहीं था। तभी उसे एक लड़की बताती है क्या तुम यांग्यून को ढूंढ रहे हो, पर वो तो थोड़ी देर पहले ही अपना सारा सामान लेकर यहाँ से जा चुका है। दूसरी लड़की उसे बताती है वो तो बेल बजते ही चला गया था। तभी डोही को याद आता है वो फ्लावर शॉप और वो उन्हें थैंक्स कहते हुए जल्दी जल्दी में वहां से जाने लगता है। तो उसे इतना जल्दी में देखकर वो लड़कियां बातें करने लगती हैं वो तो बहुत जल्दी में लग रहा है। तो कोई लड़की बोलती है वो तो वही लड़का है ना जिसे यांग्यून परेशान करता है। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, बाहर बारिश हो रही थी और इस बारिश की परवाह किए बिना भीगते हुए डोही उस बारिश में ही दौड़ रहा था। साथ ही वो सोच रहा था मैं बहुत बेवकूफ हूँ, इस पूरे टाइम मैं सच में एक अंधा ही था। आखिर मैंने उससे ये सब बातें क्यों बोली कि तुम बहुत बुरे हो और तुम बहुत डरावने हो। तभी वो उस फ्लावर शॉप के पास पहुंचते ही अपना स्पीड कम कर देता है और बिल्कुल रुक जाता है। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी वो उसे देखता है जो अपना मास्क उतार कर शायद अपने डैड से कॉल पर बात कर रहा था कि ये अचानक बारिश शुरू हो गई है इसलिए मुझे जाना चाहिए। इसी तरह बातें करते करते वो पीछे मुड़ता है और दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। डोही उसका नाम लेता है और डोही की आवाज सुनकर वो झट से अपना मास्क पहन लेता है जिससे डोही को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर बोलता है फिर से नहीं। और वो उसे पकड़ लेता है और बोलता है इस तरह मुझसे भागना बंद करो और यहाँ आओ अभी के अभी। तो वो उससे खुद को छुड़ा लेता है और बोलता है नहीं। तो डोही चिल्लाकर बोलता है सीरियसली, आखिर तुम्हारे इस सॉरी का मतलब क्या है। ये बोलकर वो उस नोट को उसके ऊपर फेंक देता है। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हारा ये सॉरी सा नोट देखकर खुश हो जाऊंगा अगर तुम बिना कुछ बोले ऐसे गायब हो जाओगे तो अपने उस नोट को देखकर यांग्यून चौंक जाता है। तभी डोही उस पर झपट पड़ता है ताकि वो फिर से भाग ना पाए और वो उसका चेहरा, उसका जो मुखौटा था वो उसे उतार देता है, जिस पर यांग्यून अपने हाथ से अपना चेहरा छुपाते हुए हिचकिचाते हुए कांपते हुए बोलता है तो मैं क्या करता, क्योंकि तुम्हें तो मुझसे डर लगता है जिस वजह से मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करता। ये सुनकर डोही भी कुछ नहीं बोल पाता और वो बस शॉक था। बेचारा यांग्यून अभी भी रोने ही वाला था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है कि अब मैं तुम्हारी आंखों में एक बेवकूफ की तरह लग रहा हूँ। और फिर वो रोते हुए बोलता है मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे सच में नहीं पता।
मैं इसे अवॉइड करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं ही वो कमीना हूँ जिसने महीनों तक तुम्हें धोखा दिया और अपनी पहचान छुपाई। इसलिए तुम जो भी कहना चाहते हो मैं वो सब सुनूंगा। ये सुनकर डोही फ्लिंच हो जाता है और बोलता है ऐसा नहीं है। तो यांग्यून कांपते हुए बोलता है अगर ऐसा नहीं है तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि यांग्यून को ऐसा लग रहा था कि उसे इस तरह धोखे में रखने की वजह से और अपनी पहचान छुपाने की वजह से डोही उसे यहाँ पनिश करने आया है। पर उसे क्या पता, डोही उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा और जब भी वो उसे सोचता है, जब भी उसका ख्याल उसके दिमाग में आता है, वो ब्लश करने लगता है। तो उसकी बातें सुनकर डोही भी कुछ नहीं बोल पाता। पहले तो वो हिचकिचाता है, बाद में वो बोलता है मैं बस तुम्हारे मुंह से सच्चाई सुनना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ऐसा एक्ट क्यों किया। वो बोलता है कि मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें डरा दिया तो, पर मैं फिलहाल बहुत उलझन में हूँ कि आखिर तुमने ऐसा बिहेव क्यों किया। तो यांग्यून रोते हुए बोलता है हो सकता है ये तुम्हें डिस्गस्टिंग लगे, हो सकता है इसके बाद तुम मुझे कभी देखना ना चाहो, मुझसे मिलना ना चाहो, पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये सब बोलते हुए वो रोते हुए कितना प्यारा लग रहा था। वो फिर बोलता है मुझे नहीं पता तुम किस बुलिंग की बात कर रहे हो, ये सब मैंने बस इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सब करने का यही एक रीजन था, मैं तुमसे बातें करते रहना चाहता था। वो ऐसा ही कुछ बोल रहा था, तभी डोही उसके कॉलर को पकड़ता है और उसे किस कर लेता है, जिससे देखकर यांगिन भी बिल्कुल चौंक जाता है। थोड़ी देर बाद वो बोलता है ये सब अभी क्या हुआ? तो डोही उसे एक बार और किस कर लेता है। इस बार यांगिन और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाता है। डोही उससे बोलता है हालांकि मैं तुम्हें किस करते रहना चाहता हूँ, पर अभी तुम्हारे सवालों का जवाब देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर वो बोलता है मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, पर तुम डरावने बिल्कुल भी नहीं हो। ये मैंने तब रियलाइज किया जब मैंने अपना लॉकर देखा। वो सब जो तुम्हें बोला करते हैं कि तुम बहुत डरावने हो और तुम लोगों को बुली करते हो, वो सब के सब गलत हैं। अब तक तुम सिर्फ मेरे साथ अच्छा बनने की कोशिश करते थे। मुझे माफ करना, मुझसे एक गलती हो गई, पर मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर वो और भी रोते हुए बोलता है क्या सच में? तो डोही हंसते हुए बोलता है हाँ। यांगिन अपने आंसू पोंछते हुए बोलता है तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं ना? क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो? तो डोही बोलता है हाँ। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं तुम्हें किस क्यों करता बेवकूफ। ये सुनकर बेचारा और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगता है। तो उसे इस तरह देखकर डोही चौंक जाता है और बोलता है आखिर तुम इतना ज्यादा क्यों रो रहे हो? तो यांगिन अपना चेहरा छुपा लेता है और बोलता है मुझे लगा था तुम सिर्फ उस बियर को ही पसंद करते हो और मुझसे नफरत करते हो। मुझे लगा था मेरे पास कोई और चांस बचा ही नहीं तुमसे बात करने का, तुमसे मिलने का। तो उसे इस तरह फूट फूट कर रोता हुआ देखकर डोही सोचता है आखिर इस तरह से रोने वाला लड़का कोई गुंडा कैसे हो सकता है? वो तो ऐसे रो रहा है जैसे कोई झरना बह रहा हो। तभी कुछ सोचने के बाद वो उसे गले लगा लेता है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। साथ ही वो उससे माफी भी मांगता है कि उसे समझने में इतनी देर लग गई। तो जब डोही उसे हक कर लेता है तो डोही के सीने के पास यांगिन का सर होता है। इसलिए डोही का हार्ट बीट सुनकर यांगिन सोचता है उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा है। थोड़ी देर बाद डोही को गर्मी लगने लगती है, इसलिए वो यांगिन को दूर करते हुए बोलता है हे क्या तुम? तो यांगिन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है हाँ। तो हम देख सकते हैं उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था, मानो उसे बुखार हो रहा हो। इसलिए डोही उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? ये सही नहीं है, तुम्हारी बॉडी तो तप रही है, चलो मेरे साथ चलो। तो यांगिन फिर से उसे गले लगा लेता है और बोलता है नहीं, मैं इसी तरह से थोड़ी देर और रहना चाहता हूँ। और वो उसे गले लगा लेता है। उसे इस तरह देखकर डोही थोड़ा ब्लश करता है। बाद में वो उससे डांटने लगता है कि अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे यहाँ पे बारिश में तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। और बेचारे दोनों को ही ठंड लग जाती है। इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर 8 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यांग्यून को याद करके डोही सोच रहा होता है उस दिन के बाद हमने डेटिंग करना स्टार्ट कर दिया और हम रिलेशनशिप में आ गए। फिर हम देखते हैं अपने घर पर एक चेयर पर बैठकर एक तकिया को गले लगाकर डोही खुद से ही बोल रहा होता है वाओ, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। मैं अपने पहले रिलेशनशिप में हूँ और वो भी एक लड़की के साथ, ऊपर से वो यांग्यून है। ये सब सोचकर वो इतना खुश हो जाता है कि वो चेयर से नीचे गिर ही जाता है। और उसे इस तरह देखकर उसका पप्पी उसका डिंगडोंग उस पर भौंक रहा था, मतलब कि हाँफ रहा था। इन सब के बाद वो इतना खुश था कि वो 4 दिन तक ठीक से सो नहीं पाया, क्योंकि वो यांग्यून के बारे में ही सोचे जा रहा था। पर ये ज्यादा दिन तक नहीं टिका, क्योंकि उसे एहसास होता है उसके एग्जाम्स भी चल रहे हैं और बेचारे को ना चाहते हुए भी स्टडी करनी पड़ती है, जहाँ वो ठीक से फोकस भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे प्रेशर थे। एकेडमिक, स्टडी रूम, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, करेक्शन, पता नहीं कितनी सारी चीजें। इतने सारी चीजों के बारे में सोचते हुए डोही तो बिल्कुल पागल हो रहा था। वो अपने क्लास में बैठकर रोते हुए आग बबूला हो रहा था।
तभी यांग्योन आता है और स्माइल करके बोलता है, हे क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। और उसकी एक झलक देखकर जैसे मानो डोही की सारी चिंताएं गायब हो जाती है। वो ब्लश करने लगता है और उसका गाल लाल हो जाता है। वो यांग्योन को प्यार से देखने लगता है और उसे बोलता है, हाँ हाँ बैठ जाओ। और सोचता है इतना सुख होने के बावजूद भी लाइफ बहुत अच्छी है। फिर वो वहाँ साथ में बैठ जाते हैं और लवी डवी होकर स्टडी करने लगते हैं। तो उन्हें इस तरह देखकर क्लास के सारे लोग तो बिल्कुल शॉक थे, खास करके उसके दोस्त, जिन्हें लग रहा था यांग्योन तो उसे बुली करता है और डोही तो उससे डरता है। इसलिए कोई बोल रहा था, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तो दूसरा लड़का बोल रहा था कि नहीं, ये तो मुझे भी दिख रहा है। पर फिर भी उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो अपना आइस रब करते हैं और एक बार फिर देखते हैं तो वो दोनों बिल्कुल लवी डबी होकर बातें कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। उन्हें इस तरह देखकर एक लड़का बोलता है, लगता है इनकी वाइब थोड़ी चेंज हो गई है। तो कोई दूसरा लड़का बोलता है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। बेचारे इन दोनों को ऐसे देखकर तो मानो वो बिल्कुल शॉक में हो। पर जाहिर है इनकी ऐसी हरकतें डोही को भी पता चल चुकी थी कि वो क्या सोच रहे हैं, इसलिए वो उन्हें इशारा करके बोलता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। और उसे इस तरह देखकर यांगिन सोच रहा होता है वो कितना क्यूट है। तो डोही को इस तरह उन्हें मना करता हुआ देखकर वो आपस में फुसफुसाकर बातें करने लगते हैं। उसका एक दोस्त बोलता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उनके बीच क्या चल रहा है, पर ये बहुत डरावना है। इस तरह अचानक बदलाव के पीछे क्या वजह हो सकती है। तो कोई दूसरा लड़का बोलता है, और तो और आजकल तो डोही स्टडी रूम में भी नहीं आता। तो तीसरा लड़का बोलता है, क्या वो बस आजकल कैफेटेरिया में ही पढ़ाई करता है। फिर हमें इन दोनों को दिखाया जाता है, यांगिन बोल रहा होता है, मुझे यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन है, क्या तुम मुझे ये पार्ट समझा सकते हो प्लीज। तो डोही बोल रहा होता है, हाँ हाँ मुझे दिखाओ। फिर वो उस चीज के बारे में डिस्कस करने लगते हैं जो यांगिन को समझ नहीं आ रहा था। इस दौरान उनके हाथ एक दूसरे से टच हो जाते हैं, जिससे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ब्लश करने लगते हैं। और इन दोनों को इस तरह देखकर डोही के दोस्तों के तो मानो पसीने छूट रहे थे। वो बिल्कुल हक्के बक्के होकर मुंह फाड़ फाड़ कर उन्हें देख रहे होते हैं और उनके मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकल रहा था। फिर वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, चीजें पहले से ही मुश्किल चल रही है और क्या अब मुझे ये सब भी देखना पड़ेगा, वो भी एग्जाम के टाइम। तो कोई दूसरा लड़का बोलता है, हाँ यार सच में, चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर वो वहां से चले जाते हैं और उनकी बातें सुनकर डोही बोल रहा होता है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली कमीनों। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है एग्जाम खत्म हो चुका था और वो एग्जाम पेपर कलेक्ट कर रहे थे। और डोही को तो बिल्कुल राहत ही मिल जाती है कि चलो ये टेंशन तो खत्म। फिर आगे जाकर हमें पता चलता है कि डोही के मार्क्स भी अच्छे आ गए एंड उसने अपनी सारी असाइनमेंट भी खत्म कर ली और वो अपने पहली डेट पर जा रहा है यांग्योन के साथ, जो कि उसके लिए बिल्कुल सोने पे सुहागा था। बिल्कुल उसके लिए दिल बिल्कुल हैप्पी हैप्पी थे। यांग्योन के साथ डेट पर जाने के लिए तो वो बिल्कुल एक्साइटेड था। वो इतना खुश था कि वो ख्याली पुलाव पकाने लगता है कि मूवी देखते हुए वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और गेम्स खेलते हुए एक दूसरे को हग करेंगे। और बाहर इतने लेट तक रहने के बाद जब यांगिन उसे घर छोड़ने आएगा तो वो उसे गुड नाइट किस करेगा। ये सब सोचने के बाद वो खुद से बोलता है, क्या मैं कोई क्रीप हूँ जो ये सब सोची जा रहा हूँ। फिर वो सोचता है, अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो क्या हुआ, अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो ऐसा ही होता है ना, सब तो ऐसा ही सोचते होंगे। ये सब सोचने के बाद वो यांगिन के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। फिर दोनों हंसते हुए बातें करने लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है वो दिन जहाँ वो दोनों डेट पर थे और बेचारे ने जो ख्याली पुलाव पकाए हुए थे वो उसके ख्याल में ही रह गए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था जैसा उसने सोचा था। यांगिन का हाथ पकड़ने की कोशिश करता तो वो बेचारा शर्म के मारे उससे दूर ही भाग जाता। वैसे भी वो एक क्राई बेबी है और उसकी शक्ल देखकर इतना ब्लश कर रहा है, उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी वक्त रो देगा। कभी कभी तो डोही उसे छुपते छुपाते पकड़ भी लेता है तो भी उसे पसीने आने लगते हैं, वो नर्वस होकर उसे दूर भाग जाता है। उसकी इस तरह की हरकतें देखकर डोही को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है, आखिर वो कब तक इस तरह शर्माने की एक्टिंग करता रहेगा। क्या वो भूल गया कि हम ऑलरेडी किस कर चुके हैं। फिर वो उस पल को याद करता है जब वो पहली बार मिले थे तो किस तरह यांग्योन उसके गालों को खींच रहा था, कभी उसके बालों से खेलता और हर पल उससे हंसी खुशी बातें करने लगता। और तब भी जब उसने उसे गले लगाया था तब वो उसे बोल रहा था कि वो ऐसे ही उससे चिपका रहना चाहता है। उन सबको याद करके उसे गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो इतना बदल क्यों गया। फिर उनका डेट खत्म हो जाता है और शाम हो जाती है तो वो घर वापस आ रहे थे। तभी यांग्योन हंसते हुए बोलता है, वाओ आज का मौसम तो कितना अच्छा है, शाम का मौसम तो और भी सुहाना हो गया है, जो कि ऐसे टहलने के लिए परफेक्ट है। फिर वो ब्लश करते हुए डोही को देखता है और बोलता है, और तुम्हारे साथ ऐसे चलना तो और भी ज्यादा अच्छा है, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस इसी तरह तुम्हारे साथ रहना ही बहुत बड़ी बात है। तो डोही फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, रियली, अगर ऐसी बात है। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, यांग्योन जरा इधर आना। तो यांग्योन चौंक जाता है और बोलता है, कहाँ। और तभी डोही उसे अपने पास ले जाके किस कर लेता है। साथ ही वो सोच रहा होता है, मैं ये सब और नहीं झेल सकता। किस करने के बाद डोही उसे बोल रहा होता है, ऐसा मैंने अपने लिए नहीं किया,
पर फिर भी क्या तुम इसी तरह बिहेव करते रहोगे? और हम देखते हैं बेचारे यांगयून का तो गाल बिल्कुल लाल हो गया था। वो बिल्कुल ऐसे शर्मा रहा था जैसे वो कोई 15-16 साल का लड़का हो। हालांकि वो दोनों अभी 18 साल के हो चुके हैं। शायद वो इसलिए खुद को रोक रहा था ताकि डोही को बुरा ना लगे। और अब जब उसे ग्रीन सिग्नल मिल चुका है तो वो भी डोही को किस करने लगता है, जिससे डोही चौंक जाता है। डोही लड़खड़ाते हुए उसे शौक होकर देख रहा होता है तो यांगयून शर्म के मारे अपना चेहरा छुपाकर बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने झूठ बोला कि तुम्हारे साथ रहना ही मेरे लिए काफी है। असल में मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग डेट कर रहे हैं। और ये सुनकर डोही को समझ आ जाता है कि वो कैसा फील कर रहा है, क्योंकि वो भी ऐसा ही फील कर रहा था। अपने घर पर बैठकर खुश हो रहा था कि मुझे यकीन नहीं होता हम डेट कर रहे हैं। इसलिए वो जोर जोर से हंसने लगता है और यांगयून एम्बेरस होकर बोलता है, तुम हंस क्यों रहे हो? जिस पर डोही उसके चेहरे को पकड़कर बोलता है, नहीं कुछ नहीं, बस तुम्हारा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया है। वो उसके कान पे हाथ फेरते हुए बोलता है, जब तुम पहली बार मुझसे मिले थे तो मुझे लगा था मेरी किस्मत तो इस महीने अच्छे जाने वाली है ना, तो ये ऐसे क्यों जा रही है और मुझे तुम क्यों मिले? क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है? पर मैं गलत था। वो दिन तो मेरे जिंदगी का सबसे ज्यादा लकी दिन था। तो उसकी बातें सुनकर यांगयून उसे प्यार से निहार रहा होता है। फिर वो उस पर किसस की बारिश करने लगता है और डोही तो प्यार में बिल्कुल झूम रहा था। तभी वो हंसते हुए बोलता है, मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे मेरा चेहरा जल रहा हो, शायद मुझे कुछ ठंडा पीना चाहिए। ये बोलकर वो अपने आसपास देखता है तो उसे एक वेंडिंग मशीन दिखती है। तो वो यांगयून से बोलता है, थोड़ी देर यहाँ पर रुको, मैं आता हूँ। और यांगयून उसे देख रहा होता है कि मेरी हालत ऐसे करने के बाद वो कहाँ जा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद डोही उसके लिए और अपने लिए 2 कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लेकर आता है और ये बॉटल बिल्कुल वैसा ही था जो उसने पहली बार चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में टेडी बेयर के रूप में यांगयून को दिया था। उसे देखकर यांगयून बिल्कुल चौंक जाता है और डोही स्माइल करते हुए उससे बोल रहा होता है, यहाँ बहुत गर्मी है, क्या तुम कोई ठंडा पीना नहीं चाहोगे? और उसे इस तरह देखकर यांगयून बिल्कुल खो सा जाता है। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, मैं ये बहुत बार पी चुका हूँ, पर जब तुम इसे देते हो तो ये बहुत ज्यादा टेस्टी हो जाता है। तो डोही बोलता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और वो हंसने लगता है। यांगयून उससे बोलता है, ये सच है। तो डोही उससे बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो। और इसी तरह ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे तो उन्हें एक लंबा सफर तय करना है जहाँ उनके जिंदगी में ऊंच नीच आएगी, वो लड़ाई झगड़े करेंगे, फिर उसे सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे और इसी तरह प्यार से अपना जिंदगी गुजारेंगे। तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझे तो ये कहानी बहुत पसंद आई क्योंकि ये बहुत सिंपल थी। हालांकि कहानी ज़्यादा सिंपल हो जाए तो भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा चटपटा तो होना ही चाहिए। कोई विलेन या फिर कोई मतलब ऐसा होना ही चाहिए जिससे कहानी और इंटरेस्टिंग बनती है। पर इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो काफ़ी थी, इसलिए मुझे तो ये कहानी बहुत पसंद आई जिसमें कोई ज़्यादा ड्रामा नहीं था। आई होप आपको भी ये कहानी पसंद आई। आपको इस कहानी में आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आप इसी तरह की कहानी देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।